हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्पोकन इंग्लिश हब। दिस इज दीपक तिवारी और इस वीडियो में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जानने वाले हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। और यहाँ पे जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए है। और यहाँ पे हम पूरा डिटेल देख सकते हैं, सब कुछ जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल और उनके तस्वीरों के साथ में, और बाकी इनसे जुड़े हुए हर चीज़ है यहाँ पे, हर तथ्य है जो इसको हम चाहे तो सर्च करके यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे एक नोटिस बार भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम चाहें तो और भी चीज़ें देख सकते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संविधान में क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है, भूतपूर्व राष्ट्रपति कौन कौन से, सारी डिटेल हमें यहाँ से मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ से चेक करके देखेंगे तो हमें किसी भी तरह की वहाँ पे कन्फ्यूज़न या फिर दिक्कत नहीं होगी। सारे आर्टिकल्स या फिर हर चीज़ें वहाँ पे हम तरीके से इसे देख सकते हैं। जो आर्टिकल के थ्रू हमें देखना है वो, या फिर बाकी जो जानकारी चाहिए वो चीज़ें भी हम यहाँ से देख सकते हैं, राइट। तो एक बार नोट्स पे चलते हैं। नोट्स पे हम वहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं, फिर यहाँ पे भी आकर देखेंगे जो चीज़ें हमें देखने के लायक है यहाँ पे। सो अब हम नोट्स पे आ गए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, सारे उपराष्ट्रपति हैं। तो जो उपराष्ट्रपति का पद है ये हमने यूएसए से लिया है, और संविधान के आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, और ये हमने पद कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है आर्टिकल 64। यह कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के, यानी कि अपर हाउस के, वो क्या होंगे, चेयरमैन होंगे, यानी कि सभापति होंगे। किसके? राज्यसभा के सभापति होंगे। और इनको जो वेतन दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है, राज्यसभा के सभापति होने के नाते ही दिया जाता है, चेयरमैन होने के नाते ही इनको वेतन दिया जाता है, राइट। और इनका वेतन हर माह का इस समय 4 लाख रुपये है, भारतीय रुपये में 4 लाख रुपये है। अगला वो है अपना आर्टिकल, वो है आर्टिकल 65। यह कहता है कि उपराष्ट्रपति को न कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभालना पड़ सकता है अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो अगर छोड़ देते हैं तो। ये बातें बताई गई है आर्टिकल 65 में। लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते हैं ना, अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देंगे तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं संभाल पा रहे हैं, वो नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, वो करेंगे। तो उस हालात में जो भी राष्ट्रपति का कार्य संभालता है ना, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, इसका मतलब सिर्फ वो फॉर्मेलिटीज़ कर रहा है। पूरी शक्तियाँ राष्ट्रपति की जितनी होती है, वेतन भी उसको उतनी ही दी जाती है, और सारी फैसिलिटीज़ या फिर हर चीज़ उसको राष्ट्रपति के जैसे ही दी जाती है। तो यही बताया गया आर्टिकल 65 में कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभालना पड़ेगा अगर वो इस्तीफा देंगे तो। अगला है आर्टिकल 66। इसमें बताया गया है कि इनका निर्वाचन कैसे होगा, इनका चुनाव किस तरीके से होगा। तो देखिए, इनके चुनाव में ना लोकसभा के सारे सदस्य, मतलब चाहे वो चुन के आए हों चाहे मनोनीत किए गए हों। 2 एंग्लो इंडियन होते थे, उनका भी था इसमें, हालांकि अब तो एंग्लो इंडियन को ख़त्म कर दिया गया है, राइट। मतलब उनको पद को ख़त्म कर दिया गया। एंग्लो इंडियन तो जो लोग थे अब तो पूरी तरह से इंडियन बन चुके हैं ना। एंग्लो इंडियन उनको बोलते थे जिनका जो पेरेंट्स थे या फिर जिनका जो बच्चे जिन जुड़े हुए थे वो लोग यूरोप से थे, राइट। यूरोपियन कंट्रीज जिनके पेरेंट्स थे उनके बच्चों को क्या बोलते थे? एंग्लो इंडियन। अगला है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा में जो चुन के लोग आते हैं, जो चुन के आते हैं वो तो 233 है इस समय, और 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो कितने होंगे? 245। वैसे मैक्सिमम 250 तक हो सकते हैं, वो हम आगे जानेंगे जब लोकसभा को जानेंगे तब। तो ये सब चीज़ें उसमें मैक्सिमम हो सकती है। लेकिन लोकसभा राज्यसभा का जितने भी सदस्य होते हैं ना, वो सारे सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन राज्यों की विधानसभा या विधान परिषद और राज्यों के भाग नहीं लेते हैं, इसमें सभी लेते हैं। और योग्यता भी इसी आर्टिकल 66 में बताया गया है। उनकी योग्यता क्या है कि भारत के नागरिक हो, ठीक है, 35 साल उम्र पूरी कर लिए हों, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, राइट। और जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, उपराष्ट्रपति जो भी सदा होंगे, मतलब महिला या पुरुष कोई भी हो, तो जब वो उपराष्ट्रपति बन जाएंगे तब उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद किसी एक का भी सदस्य वो नहीं रह सकते, ठीक है, लाभ के पद पे नहीं रह सकते। मतलब मुखिया है, विधायक है, कोई प्रधानमंत्री है, या फिर कुछ भी एमपी है, तो लाभ का पद नहीं होता है। बात आपको ध्यान रखना है। लाभ का पद का मतलब है गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब इसके लिए क्या चाहिए? जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक की जरूरत थी? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पे 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की जरूरत थी। ये दोनों अलग अलग होंगे, ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, और फिर ये चीज़ें कर सकते हैं, राइट। और इसमें ध्यान रखना है
किसी भी लोकसभा राज्यसभा तो भाग लेती ही हैं। ये 20 जो प्रस्तावक होते हैं, राइट, और 20 जो अनुमोदक होते हैं उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट बनाने के लिए जरूरी हैं। 40 लोग के समर्थन से तो कोई एक कैंडिडेट बनेगा, मतलब कि उम्मीदवार बनेगा। उम्मीदवार बनने के बाद में फिर से बाद में चुनाव होगा, बाकी चीज़ें होगा, वोट के बाद इंसान कोई जीत सकता है, राइट। अगला है आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 में बताया गया है इनके कार्यकाल के बारे में। वैसे इनका कार्यकाल तो 5 साल का है, लेकिन अगर ये उससे पहले चाहें तो अपना इस्तीफा दे सकते हैं राष्ट्रपति को, राइट, और इनको शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही दे सकते हैं। लेकिन अगर इनको इनके पद से हटाना हो तो महाभियोग शब्द का प्रयोग तो नहीं है। ये महाभियोग शब्द का मतलब है पद से हटा देना, इम्पीच कर देना, इम्पीचमेंट करना। लेकिन ये पद, इस नाम का प्रयोग न सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया गया है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया का मतलब है महाभियोग करना, राइट, ऐसा हम शब्द इनको बोल देते हैं। वरना संविधान में तो लिखा गया है हटाने की प्रक्रिया। तो इनको हटाना हो तो राज्यसभा से ही शुरू किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा? राज्यसभा से। पहले राज्यसभा में इनके खिलाफ लाया जाएगा विधेयक, नहीं प्रस्ताव को लाया जाएगा, मतलब विधेयक नहीं, प्रस्ताव को लाया जाएगा, और 25% सदस्यों की सहमति से लाया जाएगा। और राज्यसभा से अगर पास हो गया, ये राज्यसभा से अगर पास हो गया तो 14 दिन पहले ये राष्ट्रपति को मतलब कि उपराष्ट्रपति को बता दिया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा 14 दिन पहले, राइट। और 14 दिन पहले अगर बता दिया गया, अगर वो समझ गए कि हाँ ठीक है, उनको पता चल गया, तो फिर उस जाके बता सकते हैं लोकसभा में कि हाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, कुछ इस तरीके से। तो अगर वहाँ पे ये पास हो जाएगा तब वो मान सकते हैं, मतलब तब उनको पद अपना छोड़ना पड़ेगा, वो मान कह सकते हैं, उनको मानना ही पड़ेगा इस सिचुएशन में, तब उपराष्ट्रपति जी अपने पद को छोड़ सकते हैं, ऐसा सिचुएशन वहाँ पे आएगा। तो आर्टिकल 67 में जो कार्यकाल है और हटाने की प्रक्रिया भी यही बताई गई है। हालांकि आज तक कभी किसी भी उपराष्ट्रपति को हटाया नहीं गया उनके पद से इस तरह प्रक्रिया को अपना के, ठीक है। अगला है कि इनका चुनाव का समय। तो चुनाव का समय के बारे में बताया गया है कि यथाशीघ्र, मतलब एज सुन एज पॉसिबल हो, उतना जल्दी अगर इनका पद खाली हो जाता है उपराष्ट्रपति का, जितना जल्दी हो सके भर देना है, लेकिन एक टाइम नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब है कि 2 साल 4 साल भी लगा दिया जाए या 10 साल भी लगा दिया जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कि किसने बोला यथाशीघ्र, और यथाशीघ्र का कोई मतलब तो होता नहीं है ना, यथाशीघ्र का कोई मतलब थोड़ी ना होता है। अगला है आर्टिकल 69। इसमें शपथ के बारे में बताया गया है कि इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उस समय मान लीजिए, ऐसा तो खैर होता नहीं है, अगर राष्ट्रपति जी नहीं है तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वह दिलाएंगे शपथ। अगर यह भी नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो सबसे सीनियर जज होंगे वह दिलाएंगे। और सीनियरिटी किस बेस पे मानी जाती है? जितना ज़्यादा दिन से ज्वाइन किए हैं ना, जितना ज़्यादा दिन से वो जॉब कर रहे हैं उसके बेस पे मानी जाती है सीनियरिटी। अगला है आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 में बताया गया है कि हमारे संविधान में जिसकी भी चर्चा नहीं है, माने किसी ऐसी चीज़ है जिसकी चर्चा नहीं की गई है, अगर उस वजह से राष्ट्रपति जी अपने पद से ना पद पे नहीं है, माने किसी ने किडनैपिंग कर लिया या एलियन लेके चला गया, कुछ भी ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, कौन जानता है। तो संविधान बनाने वाले ने उस समय सोच लिया पहले कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है कभी, तो पहले ही बना दो। बोले कि अगर किसी हालात में राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं है किसी और तरीके से, जिसके बारे में हमारे संविधान में नहीं बताया गया है, तो उस हालात में भी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद संभालना पड़ेगा। यही बात बताई गई है आर्टिकल 70 में, राइट। आर्टिकल 71 में बताया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी चुनाव में अगर कोई विवाद होगा तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में, यानी उसकी उच्चतम न्यायालय में उसकी सुनवाई होगी उसके बारे में। अगर चुनाव में कोई विवाद हो जाता है, कोई टालनी हो जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है उपराष्ट्रपति के बारे में कि उपराष्ट्रपति जितने देश में राष्ट्रीय अवार्ड वगैरह होते हैं ना, जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, फिल्म फेयर, कुछ भी चीज़ें ऐसे अवार्ड जो होती हैं हमारे देश में, जो अवार्ड दिए जाते हैं, वो सारे अवार्ड्स की जो अध्यक्षता करते हैं, राइट, वो करते हैं उपराष्ट्रपति जी। जो भी टीम बनती है उस टीम की जो अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति जी करते हैं। और सबसे पहले जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, राइट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति। और अब तक एक भी महिला जो है उपराष्ट्रपति नहीं बनी है भारतवर्ष में, राइट। एक बार मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। ये जो पूर्व राष्ट्रपति हैं इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति जो बने थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले भी यही हैं। 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था। और इनके साथ में 2 और लोग थे, एक थे सीवी रमन और दूसरे थे सी राजगोपालाचारी। सीवी रमन को आप जानते हैं कि उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। और सी राजगोपालाचारी जो हैं, मतलब भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके पहले जो वायसराय बने थे वो तो कोई और थे, राइट, वो एक अंग्रेज़ थे, उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन जो पहले भारतीय बने उनका नाम था सी राजगोपालाचारी, राइट।
तो उनको ही दिया गया था भारत रत्न, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था और सीवी रमन जी को, इन तीनों को दिया गया था एक साथ में 1954 में भारत रत्न। वैसे भारत रत्न एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, यही बात इसमें बताई गई थी, मैं बता रहा हूँ मतलब यहाँ पे। तो इनको दिया गया था सबसे पहले, राइट। और जो सी राजगोपालाचारी जी हैं उनको भी काफ़ी सम्मान मिला है। उनके नाम पे आपको नेशनल पार्क मिल जाएगा उत्तराखंड में, उसका नाम है राजा जी नेशनल पार्क। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये दूसरे राष्ट्रपति थे और 1962 से 67 तक रहे ये, और ये बाद में राष्ट्रपति भी बने थे आगे चल के, इनको भारत रत्न मिला है इनको भी। अगला है बीवी गिरी, ये भी इस समय से इस समय तक उपराष्ट्रपति रहे, 67 से 69 तक, और आगे ये भी राष्ट्रपति बने थे। अगले उपराष्ट्रपति जी हैं श्री गोपाल स्वरूप पाठक, और ये राष्ट्रपति नहीं बने थे, सिर्फ उपराष्ट्रपति थे। अगले हैं श्री बी.डी. जत्ती, ये उपराष्ट्रपति थे यहाँ पे। अगला है एम हिदायतुल्ला, ये उपराष्ट्रपति का पद संभाले थे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, राइट, और बाद में उपराष्ट्रपति का पद भी इन्होंने संभाला था चुनाव जीत के। अगला है श्री आर वेंकटरमन, ये बने थे 84 से 87 तक। उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये 87 से 92 तक थे। अगला है इसके बाद के आर नारायणन, 1992 से 1997 तक। उसके बाद आते हैं श्री कृष्णकांत, और ये 1997 से 2002 तक थे। इसके बाद आते हैं भैरव सिंह शेखावत, ये भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री भी रह चुके थे राजस्थान के पहले, और 2002 से 2007 तक थे। और 2007 से 2017 तक हमीद अंसारी थे उपराष्ट्रपति, 2007 से 2017 तक, राइट। और 2017 से अब तक जो है श्री वेंकैया नायडू जी हैं। तो ये सब अभी तक के सब उपराष्ट्रपति होंगे जिनका इसमें एक भी महिला नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है, राइट। और वेंकैया नायडू वैसे बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, पहले ये मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र सरकार में, और ये काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं। खैर, उपराष्ट्रपति के बारे में जितनी भी बातें थी वो हमने ख़त्म कर लिया यहाँ पे, और कुछ और चीज़ नहीं है इसमें जो कि हमें जानना ज़रूरी है, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट भी उसे, राइट। तो उपराष्ट्रपति का सचिवालय वैसे आपको दिख जाएगा, दिल्ली में ही होता है, राइट। और इनका 1952 से इन्होंने काम करना शुरू किया था, जब हमारा राज्यसभा बन के तैयार हो गया था। और जो भी चीज़ें हैं इनके बारे में डिटेल वगैरह है यहाँ पे कि उपराष्ट्रपति का सचिवालय को लेके। चलिए मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम प्रधानमंत्री के बारे में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देयर, बाय बाय।